सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। और जैसे कि आप सभी को बताया, आजकल जो है HNBGU हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है चल रहे हैं। UET यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है। आज जो है MBA का था। हालांकि मैंने ये किसी स्टूडेंट से ले लिया है पेपर मांग के, लेकिन मुझे पता था, मैंने आपको पहले ही सिलेबस बता दिया था कि भाई पेपर कैसा आने वाला है। तो ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को 706 इसका पेपर मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी देखो यहाँ पे 100 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, ए बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, AS कैन डील विद a minimum ... person are required to form a public company while a minimum ... person can form a private company. Which one of the following training method is most suitable for developing problem solving skill? Which accounting system deal with in earning per share? The rejection probability of null hypothesis when it is true is called as. ठीक है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ या ना मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पेपर का लेवल दिखा रहा हूँ, पेपर का सिलेबस दिखा रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। इन BCG मैट्रिक्स व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज यहाँ पे दे रखा है। फिर क्वेश्चन देखो अगला, हैविंग प्रोवाइड ए ब्रॉड इंट्रोडक्शन टू द एरिया ऑफ स्टडी इन द रिसर्च proposal, the focus should then move on the ... in the next sections. According to clause 49 in independent directors, what should be minimum age of independent directors? यहाँ पे देखो सारे बिजनेस से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहने का मतलब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वन ऑफ द अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ फिलिंग ए कंप्लेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड। अब मैं आपको क्या ये क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिखाने का एकमात्र रीज़न ये है भाई, जिनका एग्ज़ाम्स अभी आ रहा है, जिनका एग्ज़ाम्स अभी 11 तारीख को है, कल तो यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है, जिनका 11 को पेपर है, 11 जुलाई को पेपर है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सिलेबस में, जिस कोर्स में आप इनरोल करने जा रहे हैं, उस कोर्स से रिलेटिव पढ़ के जरूर चली जाना। ये MBA का पेपर है, इसमें सारा BBA से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप जो है हिस्ट्री के लिए जा रहे हो, MA हिस्ट्री में एडिशन लेने जा रहे हो, तो आपको BA हिस्ट्री का सिलेबस वहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आप जो है MA इंग्लिश में जा रहे हो, तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस वहाँ पे BA इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप हिंदी में जा रहे हो तो वहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस क्या है? सिलेबस है सब्जेक्टिव। जो सब्जेक्ट में आप एडिशन के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, उसी से रिलेटिव क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे ये कई सारे जो है स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है BSc कर रखी है, CBZ या BA कर रखा है हिस्ट्री वगैरह से, और इन्होंने एडमिशन लेने जा रहे हैं MBA में। अब पूरा पेपर आ रखा BBA से रिलेटिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो पल्ले में तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि पढ़ा तो होगा नहीं इन्होंने। तो यहाँ पे देखो इनके तो ये वैसे ही इनके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, मैंने सिलेबस पे इस पर एक बात जो है काफ़ी पहले ही वीडियो बना दी थी कि भाई जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट से ही आएगा, सब्जेक्ट से बाहर ये कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। बाकी पेपरों का तो फिलहाल मेरे को नहीं पता, ये MBA का पेपर मैंने ऐसे ही रैंडमली देख लिया, तो ये मुझे मिल गया, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, यानी जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप इनरोल करने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटिव ही क्वेश्चंस वहाँ पे, जो ग्रेजुएशन में वो जो सब्जेक्ट होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो परसों 11 तारीख को मेरे ख्याल से MCOM का है, और चीज़ों का भी है। तो वो आप जो है कॉमर्स में जा रहे हैं, MCOM करने जा रहे हैं, तो BCom के जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटिव क्वेश्चंस वहाँ पे पूछेंगे, या जो और सब्जेक्ट है उनसे रिलेटिव क्वेश्चंस वो वहाँ पे पूछेंगे। तो वही चीज़ें आप पढ़ के जाना। ये चीज़ें आपको लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस आ गए, तो उसमें आपकी मार्क्स जो हैं थोड़ा बहुत ठीक हो जाएंगे।